अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लो जी बच्चों, आज हम करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 17। ये ज्योमेट्री मुझे ना बजाते खुद कोई इतनी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मोस्टली मैं यही कहता हूँ कि भाई छोड़ दो, इस चैप्टर को ही छोड़ दो। तो लेकिन बच्चों ने कह के ना मेरे से करवा ही लिया है, तो आज मैं फिर ये वीडियो बनाने लगा हूँ। तो चलें यार, कर लेते हैं। असल में ये होता है, बाज़ बच्चे ना छोड़ देते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। एक तो ये है कि पेपर में ये सवाल करते करते टाइम काफ़ी लगता है, और देन जब कर भी रहे हों तो श्योर नहीं होता कि 100% हम उसको सही कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कोई लाइन ही आगे पीछे हो जाती है, एंगल बनाते हुए प्रॉब्लम आ जाती है। तो अक्सर छोड़ा जाता है इस चीज़ को, चॉइस पे छोड़ देते हैं लेकिन जाहिर है अगर करना चाहें तो करें, अच्छी बात है। तो चले खैर करते हैं इसको। शुरू वाली एक्सरसाइज तो ये इजी है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है जी। इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, मुसल्लस बनानी है, ट्रायंगल बनानी है, और वो किस तरह से बनानी है वो हम करके देख लेते हैं। स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल सिर्फ करेंगे क्योंकि वही करते हुए काफ़ी टाइम लग जाना है हमें। अच्छा जी, तो 17.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमने, और इसमें उसने जनाब ये दिया हुआ है कि मेजर ऑफ ए बी जो है वो 3.2 है, मेजर ऑफ बी सी 4.2 है, और सी ए जो है वो 5.2 है। यानी जो मसलस जो ट्रायंगल बनानी है उसकी उसने तीनों साइडें दे दी हैं। तो जब तीनों साइडें दे दी हैं तो किसी एक साइड को हम नीचे लाइन लगा के उसकी, तो बाकी दो साइडें जो हैं हम खुद से उसको बना लेंगे। तो यहाँ हम चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बड़ी वाली है ना, नॉर्मली यही होता है कि तीनों में जो बड़ी वाली हो ना उसको हम नीचे लिख लेते हैं, नीचे लाइन बना लेते हैं उसकी। वैसे तो ये है कि जिस मर्ज़ी को हम नीचे ले सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल एक रूल होता है कि आप जो सबसे बड़ी है ना उसको लिखें। अब ये ज़ाहिर है मुझे साथ टेढ़ा करना पड़ेगा, कोशिश करूँगा कि ये आप लोगों को नज़र आए कि कैसे हो रहा है। तो 5.2 जो है ना, ये आपने सी ए जो है वो लेनी है। मेरे पास स्केल नहीं था तो इसके ऊपर भी ये सेंटीमीटर्स बने हुए हैं, तो हम इसको ले सकते हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 5.2 तक जाएंगे। लो जी, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 5 पे आके और थोड़ा सा आगे 0.2 पे आ जाएंगे। तो ये हमारी लाइन, ये लाइन देखें, हाँ कुछ नज़र आ ही रही है आप लोगों को। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने 5.2 लेंथ की सी ए, तो सी इधर ले लें चाहे या उधर ले लें, एक ही बात है, ए सी या सी ए कोई मसला नहीं है। और साथ लिख लेंगे ये 5.2 सेंटीमीटर की लाइन है। अब दूसरी जो साइडें हैं, अब देखें ए से बी है 3.2, ये देखें ए से बी है 3.2। तो हमने चूंकि यहाँ ए रखा हुआ है तो हमने फिर 3.2 के लिए ना इसको खोल लेना है। स्केल हमारे सामने होगा, इसके ऊपर इसको रखेंगे और 3.2 तक जो है इसको ले जाएंगे। तो यहाँ से लेके और 3.2 तक, ये 3 और उससे थोड़ा सा आगे, तो हमने इसको खोल लिया जनाब 3.2 तक। प्रकार जो हमारी है, उर्दू में हम इसे प्रकार कहते हैं। ठीक है जी, तो ए से रख के हमने ए के ऊपर, और आपने एक कर्व जो है वो लगा लेनी है। जहाँ पे भी लगे थोड़ी बड़ी कर लें क्योंकि दूसरी साइड से जो कर्व आनी है वो पता नहीं कहाँ लगनी है, तो वो आप थोड़ी सी बड़ी लगा लें एक ही दफ़ा। ठीक है, अब दूसरी जो साइड है वो बी सी है 4.2। तो अब 4.2 की, क्योंकि सी इन्वॉल्व है ना उसमें, तो सी से हमने 4.2 की। अब फिर इसको सामने स्केल को पास रखें और स्केल के ऊपर जहाँ 4.2 आता है वो आप लगा लें। ये 0 से स्टार्ट लिया और 4 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, ऐसे करके हमने उसको लगा लेना है। तो अब सी से हमने उसको रखना है और ऐसे करके ये लगा देनी है। देखें दोनों कर्व्स जो हैं, दोनों जो कौसें लगाई हैं हमने, एक पॉइंट पे मीट कर लेंगे। तो जहाँ मीट कर रही हैं, अब ये ए और सी है ना, तो इस पॉइंट ने फिर बी पॉइंट होना है, इसको हम बी का नाम दे देंगे। अब जाहिर है कि ये जो पॉइंट आया है इसको आप सी से भी मिला दें और ए से भी मिला दें। स्केल रखें और ज़रा प्यारा सा करके इसको बना के लगा दें। तो ऐसे करके हम इसे मिलाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया। तो ये जनाब हमने उसको मिला दिया। ठीक है, इसी तरह से बी को आप सी की तरफ से भी मिला दें, तो ये जनाब हो जाएगी हमारी ट्रायंगल। लो जी, ये काम है, ये सारा सिंपल सा ही काम था कि हमने ऐसे इसको बना लेना। अब मेन साथ इसके ये भी है कि इसकी आपने कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी होती है।
तो ये मैंने पहले से ही लिख के रख ली है। तो हमने क्या किया जी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट सी ए की एक लाइन लगाई 5.2 सेंटीमीटर की। फिर क्या करना है, ड्रॉ एन आर्क 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए को मरकज़ रख के वहाँ से आपने 3.2 की एक आर्क यानी कि कर्व जो है वो लगानी है प्रकार के साथ। ड्रॉ एन आर्क 4.2, अब दूसरी तरह यही एग्जैक्ट वही वर्डिंग जो है वो आप अगली उसमें भी यूज़ कर लें, और सी से रख के कितनी हम 4.2 की एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, फिर अब ज़ाहिर है दोनों मीट करेंगे। सो बोथ आर्क कट ईच अदर, दोनों आर्क एक दूसरे को कट करते हैं एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी हमें मिल गया और पॉइंट बी को हमने ज्वाइन कर देना, मिला देना है विद ए एंड सी। सो ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ऐसे बन जाएगा। इसी की मैंने उर्दू भी बनाई है, ये ज़रा देख लें तो उर्दू में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आप कैसे लिखते हैं। 5.2 सेंटीमीटर का एक हथ ए सी खींचा, ए को मरकज़ मान कर 3.2 सेंटीमीटर की एक कौस लगाएं, सी को मरकज़ मान कर 4.2 सेंटीमीटर की एक कौस लगाएं। दोनों कौसें नुक्ता बी पर मिलती हैं और नुक्ता बी को ए और सी से मिला दें। इस तरह से ए बी सी मुसल्लस आ जाएगी। एग्जैक्ट जो हमने इंग्लिश लिखी है ना उसी की मैंने उर्दू बना दी है, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे ही लिखना है। तो तकरीबन हर कंस्ट्रक्शन जो है ना वो ऐसे ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, चलें अगली पे चलते हैं इसके ऊपर। ओके, अब इसमें क्या है जी, ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 3.2 सेंटीमीटर है, ये चौथा पार्ट है। और एंगल ए है, यहाँ पे एक जाविया आ गया, एंगल 45 का एंगल बनाना है। ठीक है, तो अगेन इसमें से किसी एक लाइन को, चाहे ए बी लाइन को ले लें चाहे ए सी लाइन को ले लें। तो ए सी लाइन चूँकि थोड़ी उससे बड़ी है तो 3.2 की हमने एक लाइन लगा लेनी है और ए के ऊपर 45 का एंगल बना लेना है। तो चलें हम ए सी लाइन एक लगाते हैं, कोशिश करता हूँ थोड़ा। लो जी, ये आ गया सामने, ए सी लाइन हम लगाने लगे हैं कितनी, 3.2 सेंटीमीटर की। तो ये जी यहाँ 0 से स्टार्ट किया हमने और ये 3 से थोड़ा सा आगे, तो इसको थोड़ा गाढ़ा कर लें ताकि ज़रा नज़र आ जाए। लो जी, तो ये 3.2 की आ गई, सही है। तो नाम रख दें, एक तरफ ए रख दें इसका नाम, इधर इसका नाम सी रख दें या सी ए रख दें, एक ही बात है। यहाँ ये थोड़ा सा मेरे से एक्स्ट्रा हो गया, 12, तो आपने मिटा लेना, मेरे पास रबड़ नहीं है। ओके, तो ये ए सी आ गया। अब ए के ऊपर हमने 45 का एंगल बनाना है। अब एंगल बनाने का तरीकाकार क्या है वो ज़रा देखें। आपने इसको लेना है और इसको जनाब थोड़ा सा ना पास कर लेना है, ये तकरीबन इतना का डिस्टेंस रख लें, बहुत होता है। और वैसे तो वो लाइन भी बहुत छोटी है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसे। लो जी, इतना को हो गया। ए पे एंगल बनाना है तो ए पे रखें इसे और ऐसे रख के ना तो इसको घुमाएं। ठीक है, पूरा घुमाएं, काफ़ी थोड़ा आगे की तरफ ले जाएं। ठीक है, वहीं पे रखते हुए ऐसे हमने घुमा देना है, एक ये सेमी सर्कल सा बन जाता है। और इसको हमने वैसे का उतना ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना, सही है। प्रकार को चेंज मत करें। यहीं से अब यहाँ पे ये कट हुआ है ना, ये जो सेमी सर्कल जाके एसी को कट कर रहा है कहीं पे, इस पॉइंट पे रखें इसको। ठीक है, और आगे एक जो है ना एक कर्व लगा दें, कॉस लगा दें इसके ऊपर। तो ये जो पहली कर्व लगाते हैं ना, ये 60 का एंगल होता है 60 का। ठीक है, हमें तो जो है 45 चाहिए, वहाँ पे भी पहुँचते हैं। तो ये 60 का बन गया। अब यहीं से 60 वाले से इस कर्व के ऊपर रखें इसको। ठीक है, और एक और कर्व लगाएं आगे, एक और कॉस लगा दें। अब ये बनी थी 60 की, तो 60 और मिल जाए तो 120 हो जाता है। तो ये 60 का है और ये 120 का है। अब अगर आप गौर करें तो 60 और 120 के दरमियान क्या आता है, 90। ठीक है ना, 60 और 120 के दरमियान 90 आता है। 60 और 120 को जमा करें कितना हुआ, कितना बनता है 180, 180। 180 को 2 पे तकसीम करें 90, तो ये 90। यानी अगर हम इस एंगल को 60 वाले को और 120 वाले को हाफ कर देना तो 90 का एंगल बनेगा, ऐसे करके। अब इसको कैसे हाफ करना है, अब इसको खोल लें, कोई मसला नहीं है। अब ये ओके हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसे। तो आपने ये 120 वाला जो पॉइंट है यहाँ रख के ऊपर एक कर्व लगा लेनी है। ठीक है, ये कर्व लगा ली और फिर ये जो 60 वाला था, 60 वाली जो कर्व है वहाँ रख के आपने एक लगा लेनी है। ठीक है, ज़ाहिर है दोनों मिलेंगी कहीं ना कहीं। इसको आप ए के साथ मिलाएं, लेकिन डॉटेड लाइन के साथ, क्योंकि असल हमारा एंगल ये नहीं है, हमें 90 नहीं था चाहिए। ठीक है ना, तो हमें तो 45 चाहिए। तो इसको इसके साथ ज़रा मिलाएं डॉटेड लाइन के साथ, डॉटेड। लो जी, ये बीच में मोबाइल की फ्लैश ऑफ हो गई, कैमरा ऑफ हो गया उसका, तो ये मैंने बना दिया और उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो चले मैं आपको बता देता हूँ जहाँ तक पीछे हुआ है।
तो पहले ये हमने काम किया था कि डॉटेड लाइन के साथ हमने जब ये इसको ए तक मिलाया ना तो ये 90 का एंगल बन गया। अब यहाँ पे 90 है, ठीक है, और इधर है 0, तो फिर 90 और 0 का हाफ करेंगे तो वो 45 होता है जो हमें चाहिए, 45 का एंगल। तो हमें फिर क्या करना है कि ये जो प्रकार है ना इसको थोड़ा ऐसे और खोल लेना है और यहाँ पे 90 वाली जगह पे रख के आपने एक कर्व, अब जाहिर है ये पहले का मैंने बनाया है, ये देखें ऐसे करके ये कर्व आ जाएगी ये वाली, ठीक हो गया। अब यहाँ से 90 और इधर से 0 ये जो है यहाँ पे रख के वहीं पे आपने एक कर्व लगानी है, वो उसके साथ क्रॉस करेगी तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। इस पॉइंट को आप ए के साथ स्केल रख के मिलाएं, ऐसे एक लंबी लाइन लगा दें तो ये हमारा बनेगा असल 45 जो हमें चाहिए था। सही है, तो ये 45 बन गया और ये इधर से क्रॉस कर रहा है। अब 45 तो बन जाएगा, फिर हमें क्या चाहिए साथ, क्या किधर गया, ए बी, क्योंकि हमने ए सी तो 3.2 लिया हुआ ना ये, तो ए से बी तक, यहाँ से ए से इधर को चाहिए हमें 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, इसको साथ रखना है, इस पर वही उसी तरह 3 सेंटीमीटर की लाइन इसको खोल लेना है और यहाँ ए से रख के हमने ऐसे की जो है वो कर्व लगा लेनी है, तो हमें ये वाली कर्व मिल जाएगी। ठीक है, इस कर्व को, इस कॉस को देखें, यहाँ पॉइंट बी मिल जाएगा हमें और इस बी पॉइंट को फिर हमने सी तक मिला देना है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल ए बी सी बन जाएगी। ये मैंने बोला था सारा साथ साथ समझाया था, वो साथ वीडियो नहीं बनी, चले बहरहाल अब ऐसे ही समझ लें। तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाती है। इसका भी मैंने कंस्ट्रक्शन जो है ये लिखी है। अब जाहिर है कि पहला काम जो किया है वही हम इसमें लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी, ठीक है, एट पॉइंट ए मेक एन एंगल ए 45 डिग्री। ए पे 45 का एंगल बनाना है। अब तफसील नहीं लिखनी हमने इसके अंदर, भाई ये किया वो किया, इधर कर्व लगाई, वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो जस्ट हमने सिर्फ कह देना है कि हमने ए के ऊपर 45 का एंगल बना दिया है, ठीक है। ड्रॉ, अब फिर उसके बाद क्या था, हमने एक वो कर्व लगाई थी, तो ड्रॉ एन आर्क 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से लेके 3 सेंटीमीटर की कर्व लगा दें, ठीक है। और उससे क्या होगा, पॉइंट बी मिल जाएगा। बी को हमने सी से मिलाना था, जॉइन बी विद सी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रायंगल मिल जाएगी। तो बेसिक यहाँ काम था 45 डिग्री बनाने का। तो वो 45 डिग्री कैसे बना, एक दफ़ा फिर रिवाइज करा दूं कि आपने पहले 60 का एंगल बनाना है, फिर 120 का। तो 60 और 120 को हाफ करेंगे ना तो वो बनेगा 90, और 90 और 0 को हाफ करेंगे तो फिर 45 डिग्री बनना है। तो ये हमें याद रखना है। इसकी भी मैंने उर्दू लिख दी है, ये उर्दू आप सामने देख लें, इसको समझ लें, वही बातें हैं जो मैंने पहले बताई हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी 6वां क्वेश्चन है हमारे पास। ए बी 2.5 है, एंगल ए 30 है, एंगल बी 105 है। अब ये थोड़ा और कह लें मुश्किल क्या आ गया कि हमें यहाँ फिर 2 एंगल्स बनाने हैं, एक 30 का जाविया बनाना है, एक 105 का बनाना है। चलें जी, कोई बात नहीं, बनाते हैं। ओके, तो इसमें एक ही साइड है ए बी, तो हमने ए बी ही बनानी, और है भी ये वाली छोटी है 2.5, तो 2.5 की हमने यहाँ एक लाइन जो है वो लगा लेनी है 2.5 की। लो जी, कोई दरमियान में कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके 2.5, ये तो बहुत छोटी बन रही है, पता नहीं बनाने वाला भी देखे ना, अब वो वैल्यूज़ देने वाला बेचारा इतनी छोटी सी दी हुई है, ज़रा थोड़ी ज़्यादा बड़ी देता अच्छा बन जाता, लेकिन चलें बहरहाल जो उसने दिया है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर की हो गई, साथ लिख लें 2.5, और ये ए बी है, एक तरफ ए आ जाएगा, एक तरफ बी आ जाएगा। अच्छा, अब ए पे बनाना है 30 का एंगल, तो वही जो मैंने तरीका आपको बताया, इसको थोड़ा, अब ज़ाहिर है खुद ही छोटी है तो कितना किसको छोटा करेंगे, तो बहरहाल इसको छोटा कर लें, ए चले इतना का काफ़ी है। तो ए पे रख के, ए पे हमने इसको रखना है, ये लो, हाँ लग ही नहीं रहा, ये रख लिया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको घुमाना है। अब ये होते हैं काम ज़रा डेलिकेसी वाले, राम राम से करने वाले, थोड़ा सा हिला तो एंगल ख़राब हो जाता। लो जी, ये हमने सेमी सर्कल बना लिया। इसको उतना ही रखते हुए हमने ये जो 0 बन रहा है उसका, जहाँ से स्टार्ट लिया है वहाँ से एक कर्व लगानी है, और ये जो कर्व एक लगा रहे हैं ना, ये बनेगी हमारी 60 की, जैसे मैंने पिछले वाले में समझाया था। 60 का ये बन गया। अब हमें 60 चाहिए तो नहीं वैसे, क्योंकि हमें तो 30 चाहिए ना ए पे, तो 60 और 0 इसको हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यहीं पे हाफ कर लेते हैं, इसको ऐसे मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये 60 है। तो इसको थोड़ा खोल लें आप, अब ज़रूरत नहीं है उसको खोल लें,
खोल लिया इसे, और एक दफ़ा ये 0 वाले पे रख के सामने एक कर्व लगा लेनी है, और एक दफ़ा ये जो 60 वाला हमें मिला है इधर रख के और ऐसे करके कर्व मिला लेनी है। तो ज़ाहिर है दोनों कहीं ना कहीं मीट करेंगी और इनको फिर हमने मिला देना ए के साथ। ठीक है जी, तो ये हम ऐसे स्केल रख के और ए के साथ इसको मिलाएंगे। अब ज़ाहिर है ये डॉटेड नहीं है क्योंकि ये हमें चाहिए, इसको सीधी एक लाइन लगा लेनी है और ये हमारी एक लाइन आ गई। तो ये हमने यहाँ 30 का एंगल बना लिया। अब बी के ऊपर वो कह रहा है 105 बनाए, ये थोड़ा है, इसको ज़रा देखते हैं क्योंकि 105 जो है ना वो सॉरी ये बनेगा 120 और 90 उसके मिड में आता है। तो ये ज़रा लंबा काम है, पहले तो हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा और इसको छोटा कर लें। वही काम जो हमने ए की तरफ किया था ऐसे सेमी सर्कल वाला, इधर भी आप करें, इधर रखें बी के ऊपर और ऐसे एक गोल चक्कर जो है इसका बनाएं। ये जी सेमी सर्कल बन गया, ठीक हो गया। उतना ही खुला रखते हुए यहाँ 0 से एक कर्व लगाएं जो कि 60 का एंगल देगी, वहीं 60 वाले के ऊपर अब रखें दोबारा और आगे लेके जाएं जो हमें देगी 90, और ये 90 नहीं 120, 60 और 120 इनका हमने करना है हाफ। प्रकार को खोल लें ज़रा और एक दफ़ा ये 120 वाले पे रख के आगे लगाएं कर्व। अब ये गुंजल पड़ने हैं और ये 60 पे रख के एक कर्व लगाएं, तो ये ज़ाहिर है ये मीट कर रही हैं इधर, ये पॉइंट आया और इनको हम मिलाते हैं। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जानी है लेकिन चले खैर। तो ये जनाब मिलाएंगे, ये देखना ये मैप थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है मेरे से, वरना ये 90 का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है ऐसे, तो ये कहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन में हो जाती है, तो आप लोगों ने ध्यान से करना है। तो ऐसे करके डॉटेड मिला लें, ठीक है, ये डॉटेड मिल गया, तो ये 90 का मिल जाता है हमें। लेकिन अब ये 90 जो ये पॉइंट आया है और ये 120, 90 और 120 को आधा करेंगे तो 105 आना है। अब इनको ऐसा आधा कैसे करना है, उसी तरह इसको थोड़ा खुला रखें और अब ये जो 90 आया ना ये यहाँ पे, और उसको अब ज़रा और बड़ा कर लें क्योंकि ऑलरेडी इतनी कर्व्स बनी हुई हैं। तो ऐसे करके एक कर्व ऊपर करके लगा लें, ये लगा लें, ठीक है। और एक दफ़ा फिर ये यहाँ बी के इधर रखें इस जगह पे, ठीक है, और फिर लो किधर गया, यहाँ रख के उसको मिलाएं, तो ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा और इसको अब बुलाएं बी के साथ, ये बनना है हमारा 105 का। तो ये और ये इस तरह से, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को नज़र सही तरह से आ रहा है कि नहीं, लेकिन बहरहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ आइडिया देने की। लो जी, अब देखें ये क्या बन गया। तो यहाँ से ये आपका 30 का एंगल आ रहा है, ये 30 का एंगल जा रहा है और ये जा रहा है 105 का, ठीक है। तो ज़रा प्यारा सा अच्छा सा करके बनाएं तो गलती के चांसेस कम होते चले जाते हैं। कभी नहीं होगा कि आपका एग्जैक्ट आंसर आए, हल्का सा एक आध एंगल आगे पीछे हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये हमने 105 का एंगल यहाँ बना दिया और जाहिर है ये एंगल और ये 105 का एंगल यहाँ मीट कर रहा है ना इस जगह पे, तो ये हमारा सी पॉइंट होना है, सही है। तो ए से सी और बी और ए, तो ये हमारी ट्रायंगल पूरी हो जाएगी, सही है। और इसमें लिखना भी इसी तरह है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, पहले हमने ए बी लाइन सेगमेंट बनाई, मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट ए पे 30 का एंगल बनाया है, पॉइंट बी के ऊपर हमने 105 का एंगल बनाया, मेक एन एंगल ऑफ 105, ठीक है, और दोनों जो है वो सी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सो ट्रायंगल बन गई, ठीक है। इसी को आप उर्दू में लिख लें, सही है। तो ये मैंने आपको बता दिया तरीका। तो ये है जी पहले सवाल के 6वें पार्ट तक। 7वां पार्ट भी मैंने लिखा है लेकिन अब ये आप लोग खुद करें, ठीक है। बहरहाल ये कोशिश करें खुद करने की। क्या होगा, आपने 3.6 की लाइन लगा लेनी है, रफ सा मैं बना देता हूँ, ऐसे आपने 3.6 की लाइन लगा ली, ठीक है। अब ये होगा ए, ये होगा बी, ए पे उसने कहा है 75। अब 75 के लिए क्या होना है, आपको ये देखना है कि किसका हाफ करेंगे तो 75 बनेगा। एक आप कर्व लगाते हैं 60 वाली, एक 120 वाली, 120 और 60 को हाफ करते हैं तो 90 बनती है, ठीक है। हमें चाहिए 75, तो हमने फिर क्या करना है, 90 और 60 को हाफ करना है, यानी 90 वाले एंगल को और 60 वाले एंगल को, इन दोनों को हाफ करेंगे ना तो फिर आएगा 75। और 45 तो अभी मैंने पीछे सिखाया, 45 बी वाले पे आपने 45 बनाना है। तो ये ज़रा आप ट्राई मारें खुद, ठीक है, देखते हैं आप लोगों से होता है कि नहीं,
सही है ना। हल्का सा मैं वैसे आइडिया दे देता हूँ। ए पे आपने ऐसे करके, क्योंकि 45 ईजी है, पहले आपने बनाया है, ठीक है। ये आपने ऐसे करके कर्व लगाई, ठीक है। फिर यहाँ से रखा, यहाँ कर्व लगाई, ये 60 का बन गया। और 60 वाले से आप आगे जाएंगे तो 120 बनता है। 120 अब सारे इसको आप बड़ा कर लेंगे, 120 पे रख के कर्व लगाएंगे ऊपर की तरफ। और ये जो 60 वाला है इससे रख के आपने एक कर्व ऊपर लगानी है, जो कि नहीं नज़र आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से रख के एक कर्व लगानी है, और वो किधर गया, ये है। और उसको आप मीट करवाएं, मीट नहीं हो रही फिर दोबारा कर्व लगाएं इधर से, और ये कहीं ना कहीं मीट हो रही है ऐसे। अब आपके पास ये 90 का आ गया, ठीक है जी। तो 90 को आपने ऐसे डॉटेड मिला लेना है, ये जहाँ से गुजरेगी वो 90 है। तो ये 90 और ये 60, इन दोनों को हाफ़ कराना है, ठीक है। ये बताने का मकसद था कि 90 से ऐसे करके एक कर्व लगाएं और 60 से ऐसे करके एक कर्व लगाएं, ठीक है। तो वो दोनों मिला के फिर ये आप फिर ऐसे करके इनको मिलाएंगे तो ये 75 बनेगा, ऐसे करके ऐसे 75। और फिर 45 इस साइड पे आपने बनाना है। 45 किसका हाफ होगा, 90 का। जब आप 90 बना लेंगे ना, 90 को हाफ करें तो 45 हो जाना है। तो ये है जी इसका 7th वाला पार्ट। सो देखते हैं, आप लोग करके देखें कैसे होता है। ओके चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका सेकंड